नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे उस युवा नेता की जो बहुजन समाज की उम्मीद बनकर उभरे हैं, नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की। हाल के दिनों में संसद के शीतकालीन सत्र में उनकी आवाज ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। वे न सिर्फ दलित बहुजन मुद्दों पर बोल रहे हैं, बल्कि महिलाओं के अधिकार, किसानों की सुरक्षा और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा पर भी जोर दे रहे हैं। आइए जानते हैं उनके नए विचारों और बयानों को, जो सोशल मीडिया से लेकर संसद तक ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं के अधिकारों की। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में मासिक धर्म अवकाश मेंस्ट्रुअल लीव की राष्ट्रीय नीति की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यह नीति पूरे देश में लागू होनी चाहिए, खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए। उनका कहना है कि महिलाओं की सेहत और सम्मान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह बयान महिलाओं के हक में एक नया कदम है और सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है। इसके अलावा चंद्रशेखर जी ने किसानों की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की मांग दोहराई और कहा कि किसान आंदोलन की भावना को सम्मान देना चाहिए। संसद में उन्होंने ट्राइबल समुदायों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग की मांग भी की, क्योंकि मौजूदा एससी सेंट आयोग को वे दानतहीन शेर कहते हैं। उनका नया विचार है कि जिला से गांव स्तर तक आयोग के कार्यालय होने चाहिए, ताकि अत्याचार की शिकायतें तुरंत सुनी जाएं। चुनाव सुधार पर भी चंद्रशेखर आजाद की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि चुनाव में इतना पैसा खर्च हो रहा है कि गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ पाता। मताधिकार हमारी ताकत है, इसे छीना नहीं जा सकता। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे कदमों से वोट चोरी की कोशिश हो रही है और बहुजन समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चंद्रशेखर जी की नई सोच में संविधान की रक्षा सबसे ऊपर है। वे कहते हैं कि दमन से विकास नहीं होता, डर से तरक्की नहीं आती। हाल ही में उन्होंने एक जज के फैसले पर सवाल उठाया, जहां फैसला आस्था पर आधारित लग रहा था। उनका कहना है कि फैसले तर्क और संविधान पर आधारित होने चाहिए। साथ ही उन्होंने डिनोटिफाइड ट्राइब्स (डीएनटी) समुदायों की स्थिति पर ध्यान दिलाया, जो आज़ादी के बाद भी उपेक्षित हैं। चंद्रशेखर आजाद का नया विचार बहुजन एकता पर केंद्रित है। वे दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर ला रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एमीन नेता असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। यह दिखाता है कि उनकी सोच सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे वंचित समाज के उत्थान की। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद कोहिनूर हैं, संघर्ष से निकला हीरा। वे शिक्षा, संगठन और स्वाभिमान पर जोर देते हैं। उनका संदेश युवाओं के लिए है, पढ़ो, संगठित हो और अधिकार खुद लो। चंद्रशेखर आजाद की ये नई सोच बहुजन समाज को न सिर्फ जागरूक कर रही है, बल्कि मुख्यधारा की राजनीति को चुनौती दे रही है। संसद में उनकी आवाज संविधान की रक्षा और समानता की लड़ाई का प्रतीक बन रही है। क्या यह नई शुरुआत बहुजन राजनीति का भविष्य बदल देगी? आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।